तुमने साबित कर दिया। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे घर वालों को भी। प्लीज वापस शुरू मत करो यार। मुझ में भी इंसानी कमजोरियां हैं। वो तो सब में होती है, लेकिन तुम्हारी जितनी अच्छाइयां हैं ना, उसके आगे कमजोरी दिखाई नहीं देती। राज, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन आज अगर दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता होता ना, तो मेरे लिए तुम वो हो राज। हाँ रिमी, मैंने अब अपनी शादी का फैसला कर लिया है। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू, है कि नहीं? मैं अब अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहती हूँ। रिमी, मैं सचमुच बहुत लकी हूँ कि मुझे वही पति के रूप में मिलने वाला है जिसे मैंने हमेशा चाहा। मेरी जिंदगी का पहला प्यार। फाइनली आई एम सक्सेसफुल। तुम देखती रहना, मेरी शादी इतनी धूमधाम से होगी कि पूरा मॉरिशस देखता रह जाएगा। अब मेरी जिंदगी में अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, समीर से मेरी शादी होगी 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 और जरूर होगी। यस यस। आई लव यू। अब किसी भी तरह मुझे जल्द से जल्द बड़ा। तुम्हें रोका किसने? वो कहते हैं ना कि हर किसी बड़े आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। अगर तुम भी मेरा साथ दो तो मैं बहुत जल्द अपनी कामयाबी तक पहुंच सकता हूँ। तो तुम्हें मेरा साथ किस तरह से चाहिए? देखो, बुरा मत मानना, मैं आज तक तुम्हें जोकर समझती आई थी, एक मस्करा समझती आई, लेकिन मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। अपने इन्हीं आंसुओं को खुशियों में बदलने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बताओ, मुझे तुम्हारा साथ किस तरह से देना होगा? शादी करके। नहीं, ना मैं किसी से प्यार कर सकती हूँ और ना ही शादी। माना कि मेरे बापूजी ने मुझे आजादी दी है, लेकिन जब से मेरी माँ मेरा घर छोड़कर गई है, तब से प्यार, शादी, इन सब शब्दों से मुझे चिढ़ हो गई है। मुझे भी अपने रिश्ते नातों से चिढ़ होगी, लेकिन मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। देखो, बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे मोहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है, बड़ा बिजनेस करना पड़ता है, शादी नहीं। बेवकूफ कहीं के, अकल है बड़ा या बड़ा आदमी बनने। भैया, मैंने राज का बिस्तर आपके कमरे में लगा दिया है। बहुत अच्छा किया। नंदिनी, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है भैया? राज ने आकर सचमुच इस घर को बचा लिया। ये घर जो बाबूजी की भावनाएं और जज्बात के साथ जुड़ा है, किसी और के हाथों में जाने से बच गया। इसके बारे में सोचती हूँ तो डर लगता है कि घर चला जाता तो हम कहाँ जाते? कहाँ जाते मतलब? दर दर ठोकरे खाते सड़क पर आ जाते। शायद बाबूजी को इसी बात का डर था, इसलिए वो हमेशा मना करते थे कि किसी से कर्जा मत ले विष्णु। अब हमें क्या मालूम था कि कर्ज एक ऐसा मेहमान है जो एक बार आ गया तो जाने का नाम नहीं लेता। भगवान ना करे भैया कि कभी किसी को इन साहूकारों से कर्ज लेना पड़े। तुझे क्या बताऊं, साहूकार ने कितना परेशान किया मुझे, कितना सताया मुझे। मन करता उसे जी भर के गालियां दूं। अरे उसकी तो आंखें फूटे, उसकी टांगे टूटे, उसे मिर्गी आ जाए, उसके घर में आग लग जाए। भैया, भैया क्यों? जो होना था वो हो गया, अब उसे कोसकर क्या फायदा? मुझे तो बस ऐसा लग रहा था जैसे
सुबह की रोशनी हमारे लिए तबाही का पैगाम लेकर आएगी। एक बात बताऊं, राज का यहां आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उसका एहसान किस कदर चुकाऊं। उसकी चिंता आप मत करो भैया, धीरे धीरे मैं उसके पैसे लौटा दूंगी। अब आप हमारी फिक्र करना बंद कीजिए और अपनी जिंदगी जीना शुरू कीजिए। नंदिनी, हम तो किसी तरह जी लेंगे, लेकिन अभी तेरी जिम्मेदारियां तेरे ससुराल के प्रति है। तू अपने ससुराल के बारे में सोच। और मैं नहीं चाहता कि तेरे ससुराल वाले ये कहे कि अपने पियर को बचाने के लिए तूने अपने ससुराल को ठुकरा दिया या उसे कम ध्यान दिया। सच तो है ना भैया, और ये बात मेरे पति भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने पियर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पता है मुझे, लेकिन नंदिनी बेटा, जब एक बार लड़की की शादी हो जाती है ना, तो ससुराल ही उसका सब कुछ होता है, वही उसका घर होता है। नंदिनी, मैं सोच रहा था कि राज वापस जाने वाला है, क्यों ना तो उसके साथ ही चली जाए। मैं तुम दोनों के जाने का इंतजाम कर देता हूँ। क्यों? तंग आ गए अपनी बहन से? जल्दी से मुझे वापस भेजना चाहते हो? अरे नहीं बहना, तू कैसी बातें कर रही है? अरे तुझे देखकर तो हमारा खून बढ़ जाता है, और जब तू यहाँ नहीं होती ना, तो ये घर बहुत सूना हो जाता है। हम सभी तो हंसना बोलना सब भूल जाते हैं। जानती हूँ भैया, ससुराल में कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हर वक्त मेरा दिल यही सोचता रहता है कि आप लोग सब तो ठीक हो ना, यहाँ किसी चीज की कमी तो नहीं। नंदिनी, अरे तू हमारी फिक्र छोड़, तू कब तक करेगी? देख, तेरी शादी हो गई है, ससुराल के प्रति तेरी जिम्मेदारी है, उसके बारे में सोच। देख, मेरा तो इतना ही कहना है, तू राज के साथ वापस चली जा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें वहां पर तुझे छोड़ना आना पड़ेगा, और तू समझ गई जाएगी। भैया। शुक्रिया। राज भैया, आपको पता है मैं भी दीदी की तरह डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। वैसे आप एक बात बताइए, आप भी तो डॉक्टर है ना, आप कितनी देर पढ़ाई करते थे? इनफैक्ट मैं बहुत कम पढ़ता था। हाँ, जितना पढ़ता था पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता था, पूरा मन लगा के। एक्चुअली मन तो मैं भी बहुत लगाता हूँ, लेकिन कभी कभी बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ। होता है, कईयों के साथ होता है। इनफैक्ट मुझे लगता है तुम दिन रात किताबों में घुसे रहते हो। ऐसा और एक शेड्यूल बनाओ अपने लिए, हाँ? जिसमें खेलने कूदने का, टीवी देखने का, म्यूजिक सुनने का सबका टाइम। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। ये मेरा कहना है, लेकिन नंदनी इस मामले में तुम्हें बहुत अच्छा टिप दे सकती है। दीदी यस, वो मेडिकल कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट रही है। गोल्ड मेडलिस्ट? वैसे दीदी ने मेरा टाइम टेबल सेट किया है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सागर, तुम क्यों अपनी पढ़ाई की बोरिंग बातें लेकर राज भाई को बोर कर रहे हो? राज भाई, आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे अपने साथ मॉरिशस ले जा सकते हो क्या? मैं वहां जाकर ना बिजनेस करना चाहता हूँ। किस चीज का बिजनेस? किसी भी चीज का, यहाँ तक कि मैं तो पान की दुकान खोलने के लिए भी तैयार हूँ। आपके पास तो बहुत पैसा है, मेरी मदद करो ना राज भाई। एक मिनट। या तुम्हें किसने कह दिया मेरे पास बहुत पैसा है? अरे भैया, आपने पूरा 55 लाख रुपए देकर हमारे घर की नीलामी होने से बचाया। मेरी भी मदद करो ना, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ।